31 तारीख को अगली सुनवाई चल रही थी। उसमें सत्यकी सावरकर, जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ कंप्लेंट दायर की है, उसमें वीर सावरकर जी का अपमान किया एक राहुल गांधी जी ने उनके भाषण में, उसके लिए जो केस चल रहा था, वो केस के तहत सत्यकी सावरकर ने एक वीडियो क्लिप जो राहुल गांधी जी ने उनके लंदन में स्थित एक बयान दिया था, उसमें जो कहा था कि वीर सावरकर और उनके 5-6 मित्रों ने एक गरीब मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उनमें उनको आनंद आया। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐसा कहा कि वीर सावरकर को आनंद आया और ये जो कोई वाकया घटित हुआ है वो उनके सावरकर जी के खुद के अपने किताब में लिखा हुआ है। तो बयान सत्यकी का रिकॉर्ड हुआ कोर्ट में। उस दरमियान वो जो वीडियो था, राहुल गांधी जी ने उनके बयान जो वीडियो क्लिप जो यूट्यूब पे डाली थी, वो हमने कोर्ट में कोर्ट की परमिशन के बाद कोर्ट ने जब हमको अनुमति दी तो हमने वो कोर्ट में दिखाई। उसके ऊपर राहुल गांधी जी के जो वकील साहब हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कोई क्लिप दिखाई जा रही है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत नहीं है, लेकिन उनकी जो मांग थी वो कोर्ट ने खारिज की और कोर्ट ने अनुमति दी कि वो वीडियो कोर्ट में दिखाया जाए। तो उसके तहत पूरा वीडियो ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन कोर्ट में देखा। अभी उसी दरमियान उसको चीफ एग्जामिनेशन कहते, वो जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त सत्यकी सावरकर जी, जो वीर सावरकर के नाती है, उन्होंने कुछ दस्ता ऐसे दाखिल किए कि जिसमें आज तक वीर सावरकर के जी के खिलाफ जो भी अपप्रचार चल रहा था कि सावरकर को पेंशन मिलती थी या तो सावरकर ने माफ़ी मांगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त का, तो वो दोनों खारिज करने के लिए उन्होंने 2 दस्त जो नेशनल आर्काइव से उन्होंने प्राप्त किए लीगली, उनका फीस भर के नेशनल आर्काइव का, वो कोर्ट में दाखिल की। अभी उसमें जो दस्त डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल किए, उसमें सिर्फ वीर सावरकर जी का नाम तो ये 10 में कहीं नहीं है। अभी वो दूसरा मुद्दा हो सकता है कि उनको कब दिया गया नहीं दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी है और महात्मा गांधी जी भी है, उनका नाम इसमें दर्ज है। उनको 100 रुपया उस वक्त की ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिया जाता था। ऐसे ये 10 हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किए। ये कौन से पैसे थे जो 100 रुपये मिलते थे? जी, ये कौन से 100 रुपये मिलते थे केस हाँ, में? अभी ये बात ऐसी है कि ये राजबंदी थे, ये कोई आम गुनहगार नहीं थे या कोई मर्डर थे या तो डेकॉइट थे, ऐसा नहीं। ये सब गांधी जी हो, वल्लभ भाई पटेल जी हो, खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो या सावरकर जी, ये लड़ रहे थे अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। तो उस वक्त अगर किसी बंदी को, राजकीय बंदी है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि राजकीय बंदी थे, तो एक कानून था, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने बनाया था कि ऐसे राजबंदियों को एक उनका सस्टेनेंस अलाउंस, जैसा जीवित रहने के लिए उनको कोई एक सहूलियत मिले, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहे, तो देश के लिए कर रहे और कानून के तहत कर रहे। गांधी जी हो या फिर वल्लभ भाई पटेल जी हो या खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो, वो काम किस लिए कर रहे थे, तो कानून के तहत वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से वीर सावरकर जी भी अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आज तक के इतिहास के हमने देखे कि जो बहुत सारे जो राष्ट्र थे उनमें इस तरह के क्रांतिकारक वाक्य हो चुके। जैसा हम चीन का ही उदाहरण लें, चीन में बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ, उसके तहत ब्रिटिश लोगों को चीन में से वापस हटना पड़ा। तो आपका ये कहना है कि पेंशन जो लेने का आरोप लगता है वो पेंशन का ही ये डॉक्यूमेंट है? जी, पेंशन का ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो पेंशन नहीं है,
अभी सावरकर जी का जो अभी उनके बारे में हम लोग अगर बात करें तो वीर सावरकर जी खुद लंदन में पढ़े थे, ब्रिटेन में पढ़े थे, वो बैरिस्टर थे। अगर वो उनको मतलब वो सहूलियत मिल जाती तो वो बैरिस्टर होने के बाद वकालत कर सकते थे, और उस वक्त के जो बड़े बड़े नामी गिरामी जो वकील लोग थे वो उसी के तहत अपना गुजारा करते थे। तो ये सावरकर जी को ये डिग्री ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देने से वो मुकर गए थे, उन्होंने वो दी नहीं थी। तो इसलिए सावरकर जी को 1910 से 1937 तक सेल्युलर जेल में रखा। उसके बाद उनका खुद का चरितार्थ करने के लिए, जैसा सर्वाइवल कहते हैं, सर्वाइवल का कोई स्कोप नहीं था। 1937 में उनको रत्नागिरी के इसमें हाउस डिटेन किया था, हाउस अरेस्ट की थी। उनको कहीं भी बाहर घूमने की सहूलत नहीं थी। तो आदमी जिएगा कैसे? तो उस वक्त ब्रिटिश कानून के तहत ही उनको ये सस्टेनेंस अलाउंस, जैसा उनको जीवित रहने के लिए एक नाम मात्र जो रकम दी अदा की गई, वो ये है, ये पेंशन नहीं है। तो आपका कहना है, आपके कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेंस अलाउंस जो है वो सिर्फ सावरकर को ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को भी मिलता था? जी मिला, यस। ये अभी जो हम लोगों ने जो मेहरबान न्यायालय में जो हमने 10 दाखिल किए उसमें ये पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल अक्सर उठता है कि एक और डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है जिसमें माफ़ीनामा जो कहा जाता है, वो उसके बारे में बताइए। जी अभी देखिए, माफ़ी कहना गलत है। माफ़ी कब कही जाती है? अगर मैंने कोई गलती की है, अगर वो मैं खुद मानता हूँ कि वो मेरी गलती है, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन वो याचिका है। अभी आज भी प्रचलित है, देखिए, कि अगर किसी आरोपी को सज़ा लग जाती है, जब वो कन्विक्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करता है। उसको पिटीशन कहते हैं। दिस इज पिटीशन, ठीक है। पिटीशन और माफ़ी, माफ़ी इज एपोलॉजी। जैसा मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आपने जो मुझे सज़ा दी वो गलत है, इसके खिलाफ उन्होंने की हुई वो अपील है। तो आपने उससे जुड़े हुए दस्तावेज कोर्ट में सबमिट किए हैं कभी? जी दाखिल किए हमने, वही दाखिल किए। और इस पे कोर्ट का क्या कहना है? हाँ, कोर्ट ने वो 10 दाखिल कर लिए। मतलब अभी देखिए, दिस इज ट्रायल स्टेज, ठीक है। अभी जजमेंट के वक्त जब मेहरबान न्यायालय अपना डिसीजन देगा, उस वक्त ये जो आज हमने डॉक्यूमेंट दाखिल किए उसकी पूरी तहकीकात करके कोर्ट संज्ञान लेगा इसका। देखिए, पूरा केस जो पूरा मामला है वो डिफेमेशन का है, तो ऐसे में आप लोगों को ये 2 दस्तावेज दायर करने की क्या ज़रूरत महसूस पड़ी? अभी आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। अभी पहले जो हम लोगों ने केस दाखिल की थी 499 500 आईपीसी, उसके तहत इस तरीके के जो डिफेमेशन केसेस होते हैं, आमतौर पे कोर्ट उसको समरी ट्रायल के तहत दर्ज करके उसको चलाता है, ठीक है। अभी हुआ ऐसा है कि राहुल गांधी जी के जो वकील साहब है, उन्होंने खास एक अर्जी दाखिल करके कोर्ट से एक परमिशन ली कि ये समरी ट्रायल के जगह पे इसको समन ट्रायल करे, राइट। उनका अर्जी ऐसा था कि वो आज भी रिकॉर्ड पे कि उनको कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज रिकॉर्ड पे लाने। अभी उनका इंटेंशन क्या था वो उन्हीं को मालूम है, लेकिन अगर ऐतिहासिक दस्तावेज, हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाना चाहते तो हमें पता है कि वो किस तरीके से एलिगेशन करने वाले। तो उससे बेहतर है कि सत्यकी सावरकर ने ये मार्ग चुना कि जो हम पे गलत एलिगेशंस होने वाले उसको इसी तहत जवाब दे और मेहरबान न्यायालय के सामने और उनके संज्ञान में ये लाए कि ये सब जो कुछ आगे होने वाले जो आरोप है वो बेबुनियाद है। उसके लिए गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो हमने प्रोड्यूस किए। केस की अगली सुनवाई कब है? जी, अभी केस की अगली सुनवाई रहेगी 31 तारीख को। उस दिन क्या 13 जनवरी को होगी। 31 को पिछली तारीख थी। अभी 13 तारीख को सत्यकी सावरकर जी ने उनका बयान जो दर्ज किया है कोर्ट में, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन वो 13 तारीख को होगा। वो एक्यूज के जो वकील साहब रहेंगे वो अभी सत्यकी सावरकर को सवाल पूछेंगे। अभी वो सवाल क्या पूछेंगे वो उनका दायरा है।